बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जर्मनी में स्टडी वीज़ा पे पढ़ने जाना चाहते थे, बट लेटेस्ट न्यूज़ के बाद डिसअपॉइंटेड हैं कि अब उन्हें 70% मार्क्स मिनिमम चाहिए एपीएस लेने के लिए। एपीएस क्या है? एपीएस एक सर्टिफिकेट होता है आपकी जो इवेल्युएट करता है प्रीवियस एजुकेशन को। यहाँ पे आपको 70% मार्क्स मिनिमम चाहिए 12th क्लास में अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन में, ताकि आप एपीएस सर्टिफिकेट ले सकें, जो कि पहली रिक्वायरमेंट है अगर आप जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। अब 70% मार्क्स नहीं है तो क्या किया जाए, क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, क्या ऑल्टरनेटिव्स सही हैं, क्या जो है कि एडवर्टाइज की जा रही हैं चीज़ें और वो गलत हैं। पहली बात तो एक मिथ बस्टिंग कर लेते हैं कि पहली मिथ है कि मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज लगा लूँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा तो मुझे 12th में अगर मेरे मार्क्स कम भी हैं तो भी मैं एलिजिबल हो जाऊँगा एपीएस के लिए। ये सरासर गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड आपको जो पहली रिक्वायरमेंट है कि 12th में मुझे मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए, वो 70% मार्क्स चाहिए, वो फुलफिल करनी ही पड़ेगी। 70% मार्क्स के बिना आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप बैचलर के फर्स्ट ईयर में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस कर लें। दूसरी बात आ जाती है कि क्या ये सिर्फ बैचलर के लिए रिक्वायरमेंट है? अभी के लिए ये सिर्फ बैचलर के लिए रिक्वायरमेंट है, मास्टर के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। दूसरी बात आ गई कि ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। देखिए, ये जो 70% मिनिमम की रिक्वायरमेंट होती है, ये होती है जर्मन डिग्री के लिए, कि आप वहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पे आपको जर्मन डिग्री मिलेगी उस यूनिवर्सिटी से, चाहे वो प्राइवेट जर्मन डिग्री मिले तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मिले या फिर पब्लिक से मिले। तो यहाँ पे एक सिंपल सा जो बाईपास करने का तरीका है इसको ये है कि आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी चूज कर लें जो कि जर्मन डिग्री नहीं दे रही, जो कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिग्री दे रही है वहाँ पे। उसमें बीएसबीआई एक बड़ा ही कॉमन ऑप्शन है। इसके अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप उनमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फिर बात आ जाती है मेरे कम मार्क्स है, मेरे 65% मार्क्स हैं, 68% मार्क्स हैं, तो मैं क्या करूं? जब इतने कम मार्क्स होते हैं उसमें आपका सीधा ऑप्शन बनता है कि आप यूरोप में ही कोई और कंट्री चूज़ कर लीजिए। देखिए, यूरोप में कोई और कंट्री चूज़ करने का मतलब है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लातविया है, लिथुएनिया है, चेक रिपब्लिक है, ठीक है, पोलैंड भी है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं यूरोप में। बहुत सारी तो जर्मनी की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप पढ़ने जा सकते हो और ब्लॉक्ड अकाउंट का खर्चा भी आपका बच जाएगा। आपको 12 लाख जो है ब्लॉक्ड अकाउंट में नहीं लेके जाना पड़ेगा। ये कुछ रास्ते हैं जो आपको बचा सकते हैं, जो आपको जर्मनी तक पहुंचा सकते हैं या एक अच्छी कंट्री में यूरोप में पहुंचा सकते हैं। देखिए, बात तो होती है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, ज़रूरी नहीं है कि जो जर्मनी में जाएगा वही सक्सेसफुल होगा, ठीक है, बट जर्मनी एक अच्छी ऑप्शन है करेंटली, अच्छी इनकम हो जाती है पार्ट टाइम की बात करूं तो। एंड जो वीज़ा प्रोसेस है वो स्ट्रेट एंड सिंपल है, यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ है, बट वो सारी चीज़ें बाकी यूरोपियन जो कंट्रीज़ का मैंने नाम लिया है और भी कंट्रीज़ हैं उनमें भी सच हैं। सो फॉर एनी सच इन्फॉर्मेशन आप कमेंट में डाल सकते हो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है। अप्लाई करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हो आप माईलिंगुअल एजुकेशन एंड वीज़ा को दिए गए नंबर पे।